गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह बहुत जल्दी उठा हूं मैं और आज एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाने जा रहा हूं आप लोग को। और मैं जो चीज़ बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं आपको किस तरह से दिखाऊं, तो एक आइडिया आया मेरे को। लेकिन उससे पहले मैं एक कॉफ़ी पीना बहुत ज़रूरी समझता हूं, तो मैं पहले कॉफ़ी पीऊंगा, देन उसके बाद आई विल शो यू एवरीथिंग। लेट्स हैव अ कॉफ़ी। सो हम लोग पहुंच चुके हैं महामाया फ्लाईओवर। ये एक महामाया फ्लाईओवर बहुत मशहूर जगह है जो कि कनेक्ट करता है आपका कालिंदी कुंज की तरफ से आते हुए रास्ता, और ये जाता है सीधा ग्रेटर नोएडा की तरफ, परी चौक की तरफ। और ये दिल्ली की तरफ हम डीएनडी से क्रॉस करने के बाद सीधा महामाया पे रुके हुए हैं। अब महामाया से हम सीधे चलेंगे और वहां से आपको कनेक्टिविटी दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। और पीछे बैक में आप जो देख रहे हैं ये आपका सुपरनोवा की बिल्डिंग है। यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन है जो आता है आपका सुपरनोवा मेट्रो स्टेशन, डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपका दिल्ली से, और दिल्ली से आपको जाता है सीधा नोएडा की तरफ। तो ये कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। तो लेट्स गो एंड हैव अ लुक आ सेकंड ओपिनियन। सो हम एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड नोएडा एक्सप्रेसवे। आपके राइट हैंड में हम देखेंगे एमिटी यूनिवर्सिटी, बहुत मशहूर है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो है नोएडा के अंदर एंट्री करते हुए यही मिलता है आपको। तो ये मेरे राइट हैंड पे आएगा। यहाँ से हम 4 किलोमीटर और आगे चलेंगे। सो हम लोग नोएडा एक्सप्रेसवे से अब एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद थर्ड कट पे हम लोग आए हैं और यहाँ से लेफ्ट लिया हमने। इसमें बोर्ड लगा हुआ है फेलिक्स हॉस्पिटल की तरफ के लिए, तो हम यहाँ लेफ्ट ले चुके हैं। हम सर्विस लाइन पे आ चुके हैं हम लोग। सर्विस लाइन से एग्जैक्टली हम लोग 500 मीटर सीधा चलेंगे स्ट्रेट टूवर्ड्स परी चौक। वी हैव रीच्ड पंचशील बालक इंटर कॉलेज। ये आप देख रहे हैं पंचशील बालक इंटर कॉलेज है ये। और यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो लेफ्ट में आपको सर्विस लाइन से दिखेगा और आपको यू टर्न लेना है यहाँ से। सो क्रॉस करने के बाद सामने टी पॉइंट आता है हमारा। टी पॉइंट से एग्जैक्टली हम लोग लेफ्ट लेंगे। बिल्डिंग्स देख रहे हैं सेक्टर 135 का पूरा टोटली कमर्शियल है। दैट्स ऑल बीपीओ, केपीओ, एमएनसीज। आप एटीएस की बात करें, चाहे आप मेटलाइफ की बात करें, आप चाहे टाटा टीसीएस कंपनी की बात करें, चाहे आप सैंडल स्वीट्स 5 स्टार होटल की बात करें, यहाँ पर आपको सब चीज़ यहाँ मिलेगी सारी। और ये 24 आवर्स पब्लिक की भीड़ लगी रहती है, और यहाँ पर आप किसी टाइम भी आएंगे यू विल फील सेफ एंड सिक्योर। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू इसके बैक साइड में, 135 के बैक साइड में वी आर गोइंग। सो जिस चीज़ का इंतजार था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये है हमारा अलास्का ग्रीन फार्म्स। सो अलास्का मतलब कुछ ठंडा ठंडा सा फील होता है, लेकिन वाकई में दिस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट थिंग टू वॉच। सो लेट्स हैव अ लुक। हेलो, वेलकम टू अलास्का फार्म सर। सो दिस इज वंडरफुल। सो हम आ चुके हैं कनाडा। ओह सॉरी, हम कहाँ आ चुके हैं सर? अभी आप नोएडा में हैं सर। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कनाडा आ चुका हूँ, लेकिन दिस इज द नोएडा। अनबिलीवेबल। ये वाकई में कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि ये इतनी खूबसूरत चीज इन्होंने बनाई है। कैन यू एक्सप्लेन सर प्लीज? 15 साल की मेहनत है सर, और पिछले 15 साल से हम लोगों ने इस जगह को बसाया है। नोएडा के अंदर इस वक्त आप हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये अकेला पीस नहीं है यहाँ पर, ये अकेला फार्म हाउस नहीं है। इस तरीके के तकरीबन 450 से ज़्यादा कॉटेजेस हम लोगों ने डेवलप किए हुए हैं। वेरी गुड। सो दोज आर ऑल ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के हैं। जैसे आप अभी 2 बीघे 2016 स्क्वायर यार्ड में खड़े हैं। हाँ, इसी तरीके से इसका हाफ पोर्शन 1008 स्क्वायर यार्ड होता है, जो कि हम लोग मिनिमम एरिया हम लोग अलॉट करते हैं, हम लोग मिनिमम एरिया देते हैं। दैट इज अ मिनिमम एरिया यू आर अलॉटिंग 1008 स्क्वायर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। हम हिंदी में बोलते हैं 1 बीघा। बिल्कुल सही बात है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ क्या है कि आप एक सोसाइटी में हैं। ओके। जैसे आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज देखते हैं, रेसिडेंशियल सोसाइटीज देखते हैं, इसी तरीके से ये फार्म हाउसेस की सोसाइटी है, जो कि गेटेड है, सिक्योर्ड है। So this is all gated complex. एब्सोल्युटली सिक्योर्ड एंड एब्सोल्युटली गेटेड। इसी तरह से सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो कॉमन फैसिलिटीज हम लोगों को देते हैं, क्लाइंट्स को देते हैं, ताकि कुछ कॉमन फैसिलिटीज उनके काम आ सकें, जैसे ग्रुप हाउसिंग्स में आती हैं, सोसाइटीज में आती हैं, लाइक क्लब हाउस, क्रिकेट ग्राउंड, एडवेंचर जोन। उसी तरीके की सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने यहाँ पर अराउंड 60 बीघा की हम लोगों ने फैसिलिटीज दे रखी हैं। वंडरफुल। जिसमें 3 क्लब हाउसेज हैं और एक क्रिकेट ग्राउंड है 25 बीघे का, और इस तरीके से एक रेस्टोरेंट है, एटीवी सर्किट है। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एंड फंक्शनल, एब्सोल्युटली फंक्शनल। सो अब आगे बढ़ते हैं हम इसके लिए। सो जैसे मिस्टर फैसल साहब आपने बताया कि ये 2000 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है। जी हाँ। तो 2000 स्क्वायर यार्ड के अंदर मुझे लग रहा है कि सारा हमने टोटल कवर एरिया नहीं करा। व्हाई दिस थिंग?
सर एक्चुअली क्या है, आप जो हम चीज आपको दे रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड्स है। तो एग्रीकल्चर लैंड में एक नॉर्म होता है, गवर्नमेंट नॉर्म है कि आप टोटल एरिया का 10% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मतलब ये 10% हमने टोटल एरिया कवर किया हुआ है, बाकी 90% एरिया हमने छोड़ दिया खुला। बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब खुले में हमने ये प्लांटेशन हमने ग्रीन करा हुआ है। जी हाँ। वहाँ मुझे कुछ स्विमिंग पूल सा दिख रहा है, कैन वी सी? या श्योर, आइए प्लीज। यस सर। वाह, तो ये स्विमिंग पूल और इसके बराबर में ये मुझे खजूर दिख रहा है। क्या हम रेगिस्तान तो नहीं आ गए कहीं? नहीं सर, ये डेवलपमेंट जो है वो रेडीमेड डेवलपमेंट्स है। अच्छा। और ये इसी तरीके से आकर लगते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता ज़्यादा, मैक्सिमम 2.5-3 महीने 4 महीने से ज़्यादा की डेवलपमेंट। तो मतलब आपका कहना है कि ये रेडीमेड आपको इस तरह से प्लांटेशन यहाँ तैयार मिलते हैं आपको? बिल्कुल। और इस तरह से ये चीज आपने स्विमिंग पूल जो बनाया है, ये चीज आप बना के देते हो जो कवर में नहीं आता है। जी जी तो हमारा ये कॉटेज जो है ये 10% के एरिया अंदर कवर आता है। जी जी। बाकी जो ये ओपन एरिया देख रहा हूँ ये आपका फ्री है, वी कैन डू एनीथिंग। ये 900 स्क्वायर यार्ड जो आप रेस्ट ऑफ द 90% है, ये आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। ओके सर एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। ऊपर से मतलब कहीं उड़ा के? नहीं, मैं मचान है यहाँ पर जो मचान है, तो हम ऊपर चलते हैं, अब ऊपर से व्यू देखेंगे कि ऊपर से क्या नजारा दिखता है। जी हाँ, चलिए मिस्टर फैसल साहब आगे चले। ठीक है, थैंक यू। तो सर फाइनली वी आर ऑन मचान। अब आप अगर यहाँ से देखें तो इट्स अ मेस्मराइजिंग व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है यहाँ से हमारी सोसाइटी का। और ये कौन से सेक्टर दिख रहे हैं आपको? मुझे बिल्डिंग्स जो दिख रहे हैं ये सेक्टर एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर सेक्टर 135, 168। 135 वही सेक्टर है जहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी रोकी थी और आपको दिखाया था कि केपीयू, बीपीयू, एमएनसीज वगैरह आपको वहाँ दिख रहे थे। जी जी। तो ये सेक्टर वो सामने ही है और बहुत करीब है, मतलब मुझे लगा दूर से दिखेगा, लेकिन यहाँ से मुझे जो दिख रहा है मुझे लग रहा है कि मैं हार्डली 1 किलोमीटर वॉकिंग करते हुए भाग के जा सकता हूँ वहाँ तक। सिर्फ 1 किलोमीटर है, सिर्फ 1 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। सो यहाँ पर सामने मेट्रो भी आ चुकी है एक्सप्रेसवे पर, अब तो फंक्शनल है। बाकी रेसिडेंशियल सेक्टर्स, कमर्शियल, SEZ सारी चीजें हैं। you have each and everything around like McD, pizza and all those stuff which is right now running in the trending। यहाँ पर अगर रहने की सोचूं कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर जैसे सबसे पहले एक लाइफ के अंदर बहुत जरूरी होता है एक हॉस्पिटल। तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल नियरेस्ट कौन सा मिलेगा? नियरेस्ट हॉस्पिटल आपको 3-4 किलोमीटर्स के अंदर JP हॉस्पिटल मिलेगा। अच्छा, JP फेलिक्स हॉस्पिटल मिलेगा, JSS हॉस्पिटल मिलेगा। ओके। और 2-3 हॉस्पिटल्स हैं जो आसपास ही हैं विद इन द विसिनिटी ऑफ 3-4 और किलोमीटर। अगर मेरे कोई गेस्ट आए हैं जहाँ पर इनको मैं 5 स्टार का कुछ लग्जरी फील दिलाना चाहूँ, ऐसा कुछ होटल्स वगैरह कुछ क्लियर? सामने ही सेक्टर 135 में लेमन ट्री है आई थिंक, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी रेडिसन ब्लू है यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा, तो मतलब नियरेस्ट मुझे लेमन ट्री यहाँ पर मिलेगा जो कि 5 स्टार होटल है वहाँ पर। जो फंक्शनल चीजें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, हालांकि प्रपोज तो एक्सप्रेसवे पे तकरीबन 5 स्टार्स Okay, that's cool. हैं, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा। ओके, दैट्स कूल। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर फैसल साहब, बहुत अच्छा लगा आपका कॉटेज देख के। मुझे भी सर। सो अब हम प्रोसीड करेंगे एक दूसरे कॉटेज की तरफ जो बड़ा साइज होगा इससे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉटेज। Hello sir, my name is Jyoti and welcome to Alaska Farms. थैंक यू वेरी मच। सो ज्योति जी, आपका ये फार्म हाउस बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे। Thank you, क्या sir. साइज है इसका? बहुत शानदार साइज दिख रहा है मुझे। This cottage you are watching at the back side, this is constructed in the 10% area and this is duplex. ओके, ये 2 मंजिला इमारत, मतलब हम यहाँ खड़े हुए हैं इस टाइम। Yes sir. तो मतलब आपके पास ऑप्शन है कि 2 मंजिल भी बना सकते हैं, डुप्लेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। हाँ जी Okay, सर। that's आप cool. ग्राउंड बनाओ, डुप्लेक्स बनाओ, we are okay with that. We want that the cottage should be look beautiful. Okay. So as you see, this area is constructed in the 10% and rest area is the 90% area where you can see the swimming pool and that is guard room. Okay. वो मचान हो गया and this So- is the green area जहाँ पे आप अपना चलो अब हम एक बार थोड़ा दूसरे व्यू से देखते हैं कि स्विमिंग पूल और जो ओपन एरिया Yes, sir. बनाया है वो कैसे बनाया है। Please. लेट्स हैव अ लुक। तो सर अभी आपने 5 बीघे का एरिया देखा है, मतलब अप्रॉक्स मुझे लगा होगा कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा यहाँ पे आके। डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा लगा। इसके अलावा हम यहाँ और एक्टिविटी क्या क्या कर सकते तो आप अपने बच्चों के साथ या क्रिकेट खेल सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कोई पार्टी करनी हो अपनी फैमिली के साथ, कोई छोटी मोटी रिंग सेरेमनी या फिर शादी फंक्शन में इतनी सारी हैं? गैदरिंग होती है, वो डेफिनेटली सारी मुझे चीज़ें लगता है कि भी दिल्ली में हम जाके जहाँ जगह किराए पे लेते हैं उससे बेटर ये जगह है कि ये अपना जगह हो और अपना कम से कम 1000 लोगों की गैदरिंग भी आराम से कर आराम से सकते कर हैं। सकते हैं सर। सो थैंक यू वेरी मच दिखाने के लिए। हम इसके अलावा एक और कुछ एक नया प्रोजेक्ट, नया फार्म हाउस देखते हैं। Welcome to Alaska Green Farms, Saud Khan here. सो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि जैसे ये आप जो डिज़ाइन बनाया, जो चीज़ें देख रहा हूँ मैं,
इसको हम अगर बनाना चाहें तो कितने दिन में हम तैयार कर सकते हैं इसको? सर अगर मैं स्क्रैच से बात करूं, ज़मीन खरीदने जैसे कि कॉटेज की डिलीवरी 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। इसे डिलीवरी में हमें 4.5 महीने लगे हैं। चाहे आप इसमें लैंडस्केपिंग की बात करें, कॉटेज की बात करें, इस साइड ड्यूप्लेक्स बना रखा है, इस साइड सिंप्लेक्स बना रखा है, 5 बेडरूम बना रखा है। ओके, दैट्स कूल। मतलब अगर मैं चाहूँ कि गूगल से कुछ कॉपी करके ले आऊँ फोटो और आपसे कहूँ कि मैं ये 3 से 6 महीने का टाइम बना दूँ तो आप ऐसी चीज़ बना सकते हैं? बिल्कुल सर, हम पेस्ट करके दे देंगे जैसा आप चाहेंगे। दैट्स कूल। तो हम ये जानना चाहेंगे जो आप प्री फैब्रिकेशन बता रहे हैं कि इसमें जो बनता है आयरन स्ट्रक्चर तैयार होता है किस तरह से, तो मैं एक थोड़ा ब्रीफली आप बता सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं कि किस चीज़ का क्या पैनल्स यूज होते हैं? मैं वो चीज़ एक बार देखना चाहूँगा। बिल्कुल, आइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि सर आप देख रहे हैं, ये एक आयरन स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, हमने वो लगा रखा है। मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, हम 1.5 से 2 फीट तक के कंक्रीट का बेस तैयार करते हैं। तो मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन? हाँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। Okay. इसे अभी मतलब 15 दिन हुए काम होते हुए। विदिन 15 डेज ये आपका शेप में आ जाएगा। फिर ब्यूटिफिकेशन में लगेंगे 1.5-2 महीने जो लगेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ, ये पूरा पक्का है, आपका फर्श वगैरह लगा हुआ है। जी, जैसे आपको बताया, आपने जो पैनलिंग करी हुई है आयरन की, ये आयरन है, और हम जो प्री फैब्रिकेशन की बात कर रहे थे जी, ये दीवारें वगैरह किस तरह से बनाई हैं? मैं बताता हूँ। बेसिकली एक बेस तैयार किया जाता है 1.5 से 2 फीट तक कंक्रीट का, ताकि स्ट्रक्चर आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद आयरन फ्रेम पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। फिर इसमें हम ऐश पैनल बोर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये 3 इंच थिकनेस का बोर्ड होता है। सो ये जो पैनल की आप बात कर रहे थे, ये पैनल है, इसके अंदर मुझे जो दिख रहा है, इसके अंदर ये सीमेंट से कुछ भरा हुआ दिख रहा है। बेसिकली सर इसे ऐश फॉर्म कहते हैं या सीमेंट फोम बोलते हैं। ये हाई डेंसिटी का होता है लेकिन बहुत लाइट वेट होता है। आप इसे देख सकते हैं कितना लाइट वेट है। तो फुटबॉल के बराबर भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि छोटी सी बॉल है, बड़ी लाइट सा है। अगर ये भरा हुआ है तो वेरी सर, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। ओके। और इसकी वजन नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई वेट नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब देखा जाए तो। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है, ये थर्मल कांस्टेंट होता है, ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो आपको इंसुलेशन कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दैट्स कूल। चलिए, थैंक यू वेरी मच।